कि अम्बुआ के डाली पे बैठी मतवाली। क्या बात है? अरे देखा अम्बुआ के डाली पे बैठी मतवाली, कोयलिया गाए निराली। मतलब होगा बादल छाने का कोई तो सबब होगा। तू चली आई दोहाई, तो चली आई दोहाई। दूर का सफर था, तू चली आई दोहाई, वैसा बात हो गई। तूने चुनरी लहराई तो बरसात हो गई। अरे मिल गए नैनों से नैना, मिल गए नैना से नैना, एक बात हो गई। तुमने काजल लगाया दिल में रात हो गई। और इसके बाद में किसी ने गाया है, जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूं, सुने आप लोग बड़े भाव से सुनिएगा। और मैं जानता हूं इसके बाद में आप लोग इस गीत को गुनगुनाएंगे। एक राक्षस हुआ जिसका नाम पड़ा दुर्गम। धर्म करने वाली सारी पुस्तकों को चुरा कर उसने रसातल में छुपा दिया। धर्म काम बंद हो गया, अकाल पड़ गया, पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ गया, यहाँ पानी पीने तक की कोई जगह नहीं बची। पशु पक्षी चिड़िया पेड़ पौधे सब सूखने लगे, मरने लगे। तो देवताओं ने माता रानी का विनय किया। माता रानी प्रकट हुई। देखिए, जिसके पास मोबाइल है वो मेरी बातों को सुन रहे हो तो गूगल बाबा से पूछिए। जब माता रानी का विनय किया तो यही दुर्गा माता प्रकट हुई। तो इनके पूरे शरीर में आंख ही आंख थे। हमारे सबके दो आंख हैं, माता के शरीर में आंख ही आंख। मैया ने देखा कि पृथ्वी पे बहुत लोग मर गए। माता रानी रोने लगी। तो इनके आंसुओं की धारा बह चली। और जब आंसुओं की धारा बह चली, आदरणीय बड़े भैया पप्पू सिंह जी, तो जो आंसू माता रानी के बह रहे थे, जो लोग बचे थे वो अपनी प्यास माता रानी के आंसुओं को पी करके बुझाएगा। तभी से इस पृथ्वी पर माता रानी की आंसुओं की धारा जब बही तो पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। ये माता साग सब्जी सब लेकर के प्रकट हुई, सबकी रक्षा करने लगी। तो इनका नाम पड़ा शाकांबरी माता या तो शाकाक्षी माता। तो कहना पड़ा, अगर मेरी गीत में आनंद आए तो आप लोग ताली जरूर बजाइए, क्योंकि ताली चाहे उनके लिए हो चाहे हमारे लिए, ये कीर्तनकार के लिए टॉनिक का काम करती है। समझ लीजिए, जूस पी रहे हैं अनार का। तो कहना है कि नवनिध में नौ, मैं एक संख्या ले रहा हूं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं संख्या ले रहा हूं 9। तो नवनिध में 9 दुर्गा की शुरुआत हो गई। क्या बात है?
निधि में नौ दुर्गा की शुरुआत हो गई। 9 दिन में 9 दुर्गा की पूजा होती है। 9 माताओं का नाम अलग अलग है और 9 का भोग अलग अलग लगता है। 9 प्रकार से पूजी जाती है आदरणीय भैया। 9 दुर्गा है, एक दुर्गा नहीं है। तो कहना है क्या कि 9 निधि में 9 दुर्गा की शुरुआत हो गई। अगर बात पसंद आए तो तालियां चाहिए। सुनिए, अगर बात सबके समझ में आए तो तालियां जरूर बजाइएगा। 9 निधि में 9 दुर्गा की शुरुआत हो गई। तो 9 दिन रोई माता रानी वही नवरात रात माता रानी रोती रही। तभी से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। नवरात 9 दिन जब माता रानी हम लोगों के लिए रोती रही तो क्या हम 9 दिन व्रत नहीं कर सकते हैं? 9 दिन हम मैया की पूजा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन पप्पू भैया, नवरात्र शुरू होने से पहले 10 किलो आलू, 15 किलो चीनी, 20 किलो शक्कर और कम से कम 25-30 किलो केला, 2-4 घार केला चाहिए। उसी गाड़ा के आटा। मामला ये है कि 9 निधि में 9 दुर्गा की शुरुआत हो गई। 9 दिन रोई माता रानी वही नवरात शुरू हो रहा है। सम्मानिया 9 दिन रोई माता रानी वही नवरात हो गई। सुनिए, अंतरा में गीत शुरू हो रहा है कि 9 दुर्गा है 9 नवराते। 9 दुर्गा 9 नवरात 9 दिन हुए 18। 9 दून 18। तो जब 18 लिखा गया तो हिंदू धर्म में पुराण है 18। हिंदू धर्म में पुराण कितने हैं? 18 पुराण। 9 दुर्गा है 9 नवराते कि 9 दिन हुए 18। तो जब आपने लिखा 18, सुनिए, लिखा 18 तो हिंदू धर्म में पुराण है 18। अब 1 उठाकर 8 में मिला दे कितना हो गया? 9। 18 1 उठाकर 8 में मिला दे हो गया पप्पू भैया 9। मैंने कहा कि मैंने संख्या 9 की ली है। 9 की संख्या सबसे शुभ है और सबसे बड़ी संख्या मानी गई है। सम्मानिया जी सुनते जाइए, सुनती जाना और लिखती जाना। सुनो फिर लिखाओ कि 9 दुर्गा है 9 नवराते कि 9 दिन हुए 18। 18 पुराण है और जब लिखा 18 तो 1 उठाकर 8 में मिला दो फिर हो गया 9। तो अरे दुर्गा का माने रूप बनाकर दुर्गम को है मारा। तो कहना है नातिक में 27 अंक आए। जब नौतरिक 27 तो नक्षत्र, जो नक्षत्र हैं, पंडित जी बैठे होंगे, पढ़े होंगे, लेटे होंगे, सुन रहे होंगे। 9 27 और 27 नक्षत्र हैं। तो जब लिखा 27 तो 2 उठाकर 7 में मिला दो कितना हो गया? 9। तिकड़म चल रहा है गाने में और कुछ नहीं है। बस यही तिकड़म में केवल गणित लगी है। 9 में 27 अंक आए और 27 नक्षत्र से नवल सुधा बरसात हो गई।
लोगों से पूछोगे कौन नखत चलत है, कहीं नहीं मिर्गेसरा आए इमा पानी न गिरी, असली अखा बहुत बरसत है। अरे मक्खा आ जाए तब देखो। ये नक्षत्रों के नाम है बप्पू भैया। 27 नक्षत्र से नवल सुधा बरसात हो गई। अब मैं जानता हूँ फिर ताली बजेगी कि 9 दिन रोई माता रानी, वही 9 रात हो गई। और सुनिए सम्मानिया जी कि 9 के गुणन में मिले अंक 36, 9 चौक 36, जो राग रागनी कहाए। ये गाना बजाना सम्मानिया जी 36 राग रागनी है, 36 राग रागनी है। इसी में यहाँ से लेकर बंबई तक लोग गाते हैं, भोजपुर तक गाते हैं। तो 9 के गुणन में मिले अंक 36, जो राग रागनी कहाए। अरे 9 5 45 की संख्या जो प्राकृत ने अपनाए। 9 चौक 36, और जब 36 आया तो 3 उठाकर 6 में मिला दे, कितना हो गया? 9। फिर 9, मामला 9 का चल रहा है और कुछ नहीं। तो कहना है जब लिखा प्राकृत की संख्या है 45, 36 लिखा 9 हो गया। अब 45 लिखा तो 4 उठाकर 5 में मिला दो, फिर 9 हो गया। तो कहना है 9 छक्के की संख्या मिलती 54 है। चरण चिन्ह मौके मिलते 54 है। तो दर्शन परसन में माँ की, दर्शन करने से दुख कटते हैं। परसन का मतलब आशीर्वाद देती है, प्रसाद मिलता है तो कल्याण होता है। तो दर्शन परसन में माँ की, और दर्शन परसन में माँ की सौगात हो गई। तो 9 दिन रोई माता रानी, वही 9 रात हो गई। सम्मानिया जी यही से संख्या बदल रही है। अब संख्या नहीं, अब संख्या नहीं, अब आगे अंक लग रहा है। क्या 10 महाविद्या का रूप माधारे, हो 10 दिशा जयकारे। 10 महाविद्याएं हैं, 10 माताएं हैं, और 10 दिशा में माता रानी के जयकारे होते हैं। तो कहना है और 10 दिग्पाल 10वीं तलक, काल 10वीं है, 2 तारीख को 10वीं है। तो 10 दिग्पाल है 10वीं तलक, सेवा करे माँ के द्वारे। सेवा करे माँ के द्वारे। और इस बात को बड़े ध्यान से समझना। जानते हैं रावण को मारने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग निराजल व्रत किए 9 दिन। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने 9 दिन तक निराजल व्रत रखा, रावण से जीतने के लिए, माता सीता को लाने के लिए। देवी भागवत की कथा है। तो कहना है क्या 10वीं तिथि में 10वें दिन का महात्म है। 10वीं तिथि में 10वें दिन का महात्म है। लेकिन 10 शीश वाले रावण के घर माँ
मोहे। जब 10 शीश वाला मारा गया तो उसे घर में मातम मनाया गया। तो कहना है कि कहो तिकड़मी सोनी के रमी रात हो गई। ये वही रात जब आई तो मैया हम लोगों को छोड़कर चली गई, इनका विसर्जन हो गया। तो कहना कि 9 दिन रोई माता रानी वही नवरात हो गई। 9 दिन रोई माता रानी वही नवरात हो गई। जिस दिन माता रानी का विसर्जन हो जाता है वो 11वीं रात पड़ती है आदरणीय भैया। तो कहना है कहो तिकड़मी सोनी 11वीं रात हो गई। जब मैया हमको छोड़कर चली गई तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है, सारे रंग महल बिगड़ जाते हैं और सोना हो जाता है ये द्वारा। तो कहना है कहे तिकड़मी सोनी 11वीं रात हो गई। 9 दिन रोई माता रानी वही नवरात हो गई। 9 दिन रोई माता रानी वही नवरात हो गई। 9 दिन रोई माता रानी। आपकी तरफ से बहुत ही सुंदर गीत आया है। वो भी तिकड़म का। हाँ, वही तिकड़म का। आइए प्रयास करते हैं, शायद बन जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद। सुने सुने भाई साहब, थोड़ा थोड़ा माइक बढ़ा दे। हाँ, बहुत मेहनत लग रही है भाई साहब। अरे कल नहीं आना मुझे न भूलाना कि मारे गताना जवाना। कल नहीं आना मुझे न भूलाना कि मारे गताना जवाना। हो तेरे वादे से सावन बरसा होगा। कहना पड़ा सावन आने का कोई मतलब होगा। और सुनिए, अरे तू चली आई तुम्हारी क्या बात हो गई। गाना ऐसे है ऐसे। और क्या, ज्यादा जल्दी नहीं, आराम से गाओ। तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। और क्या, तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। आपने कहा कि 9 दिन रोई माता रानी वही नवरात हो गई। आपने 9 रो का समावेश अपने गीत में दिखाया है। पहाड़ा पढ़ाने आए। आपका सीधा व सिंपल सा सवाल कि नवरात्रि कब से हुई? आपने बताया कि कब से हुई। अगर कोई बात, अगर एक बात अगर हम भी ले आए ऐसी
तो जवाब हो जाएगा। और क्या बेटे? तो आइए सुने सुने सुने। मेरी तरफ से प्रयास। हाँ गीतानी सदाशिव की पावन कहानी, एक बात हम भी आप लोगों को बता रहे हैं, जवाब क्यों, अगर जवाब अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम बच्चे हर गर्दिश में जीना पसंद करते हैं। सुनिएगा, गीतानी सदाशिव की पावन कहानी, और दुखी हो गई सुन के माता भवानी। बाबा जी देखो इधर देखो, इधर देखो। गीतानी सदाशिव की पावन कहानी, दुखी हो गई सुन के माता भवानी। क्या क्या? कि सदा देह न्यूतन डरती रही तुम, अमरनाथ माता लेकिन मरती रही तुम। अमरनाथ अमरनाथ हमारे शिव शंभू जी, लेकिन माता मरती रही। तो कहना बड़ा ये योग शिवा और शिव के मुलाकात का था, ये योग शिवा और शिव के मुलाकात का था। तो हो गई शिव की शिवानी, हो गई शिव की शिवानी, वो पर्व शिवरात्रि का था। और क्या बेटे? बहुत धन्यवाद है। दादाजी आराम से ना बजाओ, थोड़ा बजाओ तो तेज बजाओ, ऐसा लगे कि हाँ बज रही ताली। हाँ ये बात कहना है। अरे ये योग शिवा और शिव के मुलाकात का था, तो हो गई शिव की शिवानी, पर्व शिवरात्रि का था। एक बात और सुनेगा, सुने सुने। कि परम प्रिय पावन सुनेगा अंतिम बात। सुने कि परम प्रीत पावन लगे मन भावन, लगी सर्पों से मैया सजावन। और अरे काका बतावन लगे मन भावन, लगते शिव इतने इतने सुहावन लग रहे हैं हमारे भोलेनाथ। देखिए एक तात्पर्य होता है ये कि अगर ये माता नवरात्र की बात कर रहे हैं, तो हम अगर ये माता की बात कर रहे हैं, तो हम अगर पिता की बात कर दें तो जवाब हो जाएगा। अगर ये नवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो हम इधर शिवरात्रि की बात कर दें तो भी जवाब हो जाएगा। और क्या बेटे? तो सुनिएगा, सुने सुने। कि परम प्रीत पावन लगे मन भावन, लगी सर्पों से मैया सजावन। और काका बतावन लगे मन भावन, लगते शिव इतने
शिव को